अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम यहाँ पर चौथी जमात का सबक नंबर 17 मेरी तरबियत को पढ़ के देखेंगे। और देखिए यहाँ पे कितनी सारी तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में हम देख रहे हैं कि दादी अम्मा जो है वो सब बच्चों को कहानियां सुना रही हैं। यहाँ पर देखो ये लड़के के अब्बू जो है उसको साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। यहाँ अम्मी जो है बच्चे को ब्रश करना सिखा रही कि किस तरह से दांत को साफ किया जाए। यहाँ पे अब्बू देखो बच्चे के साथ मिलकर ये जो भैंस है इसकी सफाई कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ये अम्मी खाना बना रही है और ये बच्चे को किस तरह से खाने को ले जा के सबके सामने देना है वो कर रही है ना। तो बताइए तो भला इस तस्वीर में आपको क्या क्या नजर आ रहा है। तो हमने देख लिया कि हमने तस्वीर में क्या क्या नजर आ रहा है। तो इस तस्वीर में छोटे बच्चे अपने बड़ों से क्या सीख रहे हैं। तो छोटे बच्चे जो है वो अपने बड़ों से वही सीख रहे हैं जो वो कर रहे हैं और करता हुआ देखते हैं, साथ में करवाते हैं जो भी माँ बाप बच्चों को, तो वो सब चीजें सीखते जाते हैं। अब छोटे से बड़े होते हुए हम कई छोटी मोटी बातें सीखते हैं। इस तरह हमारी आदतें बनती जाती हैं। हम अपनी पसंद नापसंद जानने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारे ख्यालात पुख्ता होने लगते हैं। इसी को तरबियत कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ये तरबियत कहलाती है। तो आपने अपने बचपन की तस्वीर देखी होगी। आपने रेंगना शुरू किया, फिर चलना और फिर बोलना, फिर दांत निकलने की तरह साफ भी की करने की तरह दांत को किस तरह से साफ किया जाए। फिर जब दांत निकलते हैं तो किस तरह नहाना, खाना और गिराए बगैर किस तरह खाए और बड़ों से आपका बर्ताव कैसा हो। इस तरह की छोटी छोटी बातों से आपने बहुत कुछ सीखा। स्कूल का बैग किस तरह तैयार करें, ठीक है, साइकिल किस तरह चलाएं, मोबाइल गेम किस तरह से खेलें, अब जानवरों को चारा कब दें, दुकान से सौदा शुल्क किस तरह लाया जाए, अजनबी लोगों से कैसा बर्ताव करें। ऐसी लंबी फहरिस्त हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सब आपको तैयार करना है। तो ये तमाम बातें आपने कैसे सीखी, ये बातें आपको किसने सिखाई, हम जानेंगे कि इनमें से कई बातें आपने अपने वालिदैन और रिश्तेदारों से सीखी होंगी। वालिदैन हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाते हैं, बोलने और बर्ताव करने का तरीका बताते हैं, गलती हो तो किस तरह सुधारें ये भी सिखाते हैं। उनको ये लगता है कि हम एक अच्छे इंसान बने, इसलिए वो सारी चीजें सिखाते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि शेर का बच्चा शिकार करना कैसे सीखता है? बहुत खास बात है बच्चों, ठीक से सुनिए। शिकार करके अपना पेट कैसे भरना ये शेर के बच्चे को पैदाइश से ही मालूम नहीं रहता। ठीक है, तो शिकार करना उसे उसकी माँ और गुरुओं के दूसरे शेर सिखाते हैं। पैदाइश के 2 हफ्ते बाद तक बच्चा बहुत नाजुक होते हैं, तो वो अपनी आंखें ही तक नहीं खोलते पाते, इसलिए उनकी माँ उन्हें सबसे छुपा कर रखती है। ये बच्चे जब 8 हफ्ते के हो जाते हैं तो माँ क्या करती है, गुरुओं के दूसरे शेरों से इसकी पहचान कराती हैं। इस तरह गुरुओं के दूसरे शेर भी बच्चे की देखभाल करने लगते हैं और उनकी उम्र 3 माह होने तक यानी 3 महीने के होने तक सभी इनका लाड प्यार करते हैं और इसके बाद इनको शिकार करने की तरबियत शुरू होती है। लेकिन शिकार करने में माहिर होने के लिए 2-3 साल का अरसा लग जाता है। तो आपने जाना कि शिकार कैसे शेर करना सीखता है। तो हमसे मोहब्बत करने वाले अफराद की कोशिश होती है कि हम अच्छी आदतें सीखें, अपनाएं और दादा दादी, चाचा, मामू, खाला, फूफी जैसे करीबी रिश्तेदारों में हमारे लिए अपनायत होती है। उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। अपने काम हम खुद किस तरह करें ये करीबी रिश्तेदारी हमें सिखाते हैं और यही काम जब हम अच्छी तरह करने लगते हैं तो हम हमारी तारीफ करके हिम्मत अफजाई भी करते हैं और कहते हैं कि अब आप बड़े हो गए हैं। क्या आप जानते हैं, क्या आपने हाली रघुनाथ बर्फ या समीप अनिल पंडित के नाम सुने हैं? हाली जिला थाने की एक तालुका शाहपुर में रहने वाली लड़की है। हाली का कारनामा क्या है बच्चों पता है? कि हाली ने अपनी बड़ी बहन को चीते के मुंह से बचाया। चीते ने अपने मुंह में उसको पकड़ा था और उसने इतनी हिम्मत दिखाई कि उसे उससे बचाया। और समीप ने कोठे पे बंधी हुई एक भैंस को आग से बचाया। तो इन कारनामों के लिए दोनों बच्चों को जनवरी 2013 में वजीर आजम के हाथों बहादुरी के कौमी अवार्ड वीरता पुरस्कार दिया से नवाजा गया है। तो ठीक है बच्चों, अगर आप भी इस तरह से कोई बहादुरी का काम करते हो ना तो आपको भी प्रधानमंत्री जी से इनाम मिल सकता है। तो बताइए तो भला
आपके वालिदैन और रिश्तेदारों से आपने क्या क्या बातें सीखी है, इनकी फहरिस्त बनाइए। गौर कीजिए कि ये सब बातें आपने किस तरह सीखी। क्या आप जानते हैं बाबा आमटे ने अपनी सारी जिंदगी समाजी खिदमत के लिए वक्फ कर दी। जिजामी, नाबैना और माजूर अफराद को उनके पैरों पर खड़ा करना उनकी जिंदगी का मकसद था। इनके इस काम में उनकी बीवी साधना ताई ने उनका भरपूर साथ दिया। उनके लड़के और बहनों ने भी, बहुओं ने भी, लड़के और बहुओं ने भी उनके इस काम के आगे बढ़ाया। अब आप इनकी तीसरी नस्ल भी इस काम में उनकी मदद कर रही है। वालिदैन, दादा दादी की शुरू की हुई सामाजिक खिदमत को जारी रखने की इस मिसाल से हमें भी तहरीक मिलती है, यानी सीख मिलती है ना। तस्वीर देख के याद कर लीजिए, ये है बाबा आमटे। ऐसा नहीं है कि कोई भी बात हम सिखाने पर ही सीखते हैं, हम अपने इतराफ होने वाली बातों को देखकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे दोस्त सहेलियां किस तरह बातचीत करते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, पढ़ाई किस तरह करते हैं, ऐसा सब कुछ हम गैर महसूस तौर पर सीख लेते हैं और कई दफा तो इन्हीं की तरह बर्ताव करने लगते हैं। ये बात तो सही है ना बच्चों। आपने अपने क्लासमेट में भी देखा होगा कि जमात में कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो आपको लगता है ना कि मुझे भी उसकी तरह पढ़ के आगे जाना है। किसी ने ड्रेसिंग बहुत साफ सुथरी, प्रेस किए हुए कपड़े, यूनिफॉर्म को अच्छे से रोज साफ सुथरा पहन के आने की आदत होती है, तो हमें उसको देख के लगता है ना कि अरे मैं भी इस तरह से करूंगी। तो ये देखम देखी में भी हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं। स्कूल में सरपरस्त मौलिम मीटिंग के लिए सरपरस्त आए हुए हैं और आपस में क्या बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं। ये जो है, ये पहले रेणुका को क्या था, उसल नहीं खाती थी। ये बता रही हैं कि उनकी जो बेटी रेणुका है ना, उसने वो उसल खाती नहीं थी, लेकिन जब से स्कूल जाने लगी तब से हर चीज अच्छी तरह खा लेती है। फिर रशीदा ये बोल रही है, ये वाली, कि रशीदा और शिल्पा और जूली की सबसे दोस्ती हुई है, तब से तीनों रोज शाम में साइकिल चलाते हैं। इस तरह इन तीनों की अच्छी तरह वर्जिश भी हो जाती है। इनकी बेटी रशीदा जो है वो शिल्पा और जूली के साथ रह रह के साइकिल सीख ली है। अब ये अंकल क्या बता रहे हैं कि सलमान यानी इनका बेटा जो है वो परवेज और अनिल के साथ जब से दोस्ती हुई है ना, तब से परवेज बहुत दिलचस्पी से पढ़ाई करने लगा है। तो देखिए, कभी कभी संगत का असर भी पड़ता है ना बच्चों। अब बताइए तो भला, आपको अपने दोस्त या सहेली की कौन सी बात पसंद है और कौन सी बात नापसंद है। दूसरा सवाल है कि आपको अपने दोस्त या सहेली की कौन कौन सी बातें सीखने की ख्वाहिश होती है। तो इन दोनों जवाब को हम क्या करेंगे, सवाल जवाब के पेज पे देखेंगे, लेकिन आगे हम पढ़ के जानेंगे कि ये सवाल दोनों हल कैसे होंगे। तो दोस्त सहेली की तरह हमारी तरफ इतराफ रखने वाले लोगों का भी हम पर असर होता है, यानी पड़ोसियों से हर रोज किसी ना किसी बहाने हमारा सामना होता है और एक दूसरे का बर्ताव, बातचीत और खाने पीने के तरीके करीब से देखने का मौका मिलता है। इसका भी हमारी तरबियत पर असर पड़ता है। अगर हमारे पड़ोस में किसी दूसरी जगह, यानी देखो हमारे पड़ोस में अचानक से मालूम पड़ा कोई और रियासत के लोग आकर रहने लगे, तो हमें उनकी मुख्तलिफ त्योहार और खाने पीने की आदतों से मुतालिक मालूमात मिलती है। तो इस तरह हमें अपनी तहजीब के फर्क को भी देखने का मौका मिलता है। अक्सर पुराने पड़ोसी हमें बचपन से देखे हुए होते हैं, उन्हें हमसे दिली ताल्लुक रहता है। पड़ोसियों की वजह से हम में अच्छी आदतें परवान चढ़ती हैं। अच्छे पड़ोसी हमारी तरबियत में अहम किरदार अदा करते हैं। तो देखो, अगर हमारे में अच्छी आदतें हैं तो वो कुछ हम अपने पड़ोसियों से भी लेते हैं। जैसे चलो यहाँ देखते हैं। अब ये तस्वीर आप देख रहे हो, तो ये जो दानिश है ना, ये बच्चा जो दानिश है, ये पड़ोस में रहने वाले दादाजी को रोज सुबह चहलकदमी करना पसंद है। तो वो क्या करता है, कभी कभी उनके साथ टेकरी पर जाता है। देखो, अब दूसरी यहाँ पे एक तस्वीर है, ये हीना है, ये हीना है। तो हीना के पड़ोस में एक मतलब बुजुर्ग दादी हैं जो बहुत ज़ईफ हैं, लेकिन फिर भी वो रोज रोज खुशी खुशी आंगन साफ करती है और खुद से सारे काम करती हैं। और इन्हीं की वजह से उसमें क्या हो गया है, खुद काम करने का मतलब एक समझ आ गई है। निसारी का मतलब समझ में आ गया है कि किस तरह से अपने काम खुद कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर ये तस्वीर देखो, ये नाजिमा है, ये नाजिमा है। तो मेरे पड़ोस में रहने वाली बाजी, ये है बाजी। तो किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। तो कई दफ़ा वो मुझे अच्छी किताबें की, कहानियों की किताबें पढ़ने के लिए देती हैं। तो ये भी एक अच्छी आदत है ना कि कहीं से पढ़ने को हम सीख ले रहे, कहीं पर हम किस तरह से कामकाज खुद से करें ये सीख ले रहे, कहीं पर हमें वर्जिश भी करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। बुजुर्गों के साथ घूमने के लिए भी आदत होनी चाहिए बच्चों।
क्या दानिश, हिना और नाजिमा की तरह आपने भी अपने पड़ोसियों से कोई बात सीखी है? इस बारे में अपनी ब्याज में लिखिए। हमने क्या सीखा? पहला है कि छोटे से बड़े होते हुए हम जो ढेर सारी चीजें सीखते हैं उनसे हमारी तरबियत होती है। दूसरा है कि हमारी तरबियत में हमारे वालिदैन, करीबी रिश्तेदारों का अहम किरदार होता है। तीसरा है कि हम अपने दोस्त, सहेली और पास पड़ोस से भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। चौथा है कि हमें तवज्जो से जो इखलाक व आदाब सिखाए जाते हैं उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और आखिरी है कि हम अपने इतराफ से भी बहुत सारी बातें सीखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर दिखाया गया है कि हम अपने वालिदैन के अलावा करीबी रिश्तेदारों और अपने पड़ोसियों से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो कभी भी आप अपने रिश्तेदारों को या पड़ोसियों को ये ना सोचें कि ये ऐसा है, ये वैसा है। आप उनमें मीन मेक ना निकालें। आपकी माँ भी कभी इस तरह से बात करती है ना कि ये ऐसी है या वो वैसी है, तो उनको भी मना कर दें कि ये सारी बातों में वक्त को ना गंवाएं। और बच्चों के सामने किसी की भी बुराई करने की आदत भी नहीं पड़नी चाहिए। तो बच्चों, ये बातें हमने यहाँ पर सीखी कि हमारे आसपास के पड़ोस से हम किस तरह से सीखते हैं, अपने वालिदैन से किस तरह सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबक पूरा मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। तो चलिए मश्क को भी हल करते हैं। उसके लिए हम जाएंगे मश्क की स्लाइड पर और ले लेंगे ये हमारा पेज। बच्चों, मैं ले रही हूँ यहाँ पर पेन और मैं अंडरलाइन करके आपको सब बताऊंगी, तब तक आप नोटबुक ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, चौथी जमात का माहौल का मुताला यानी EVS सबक नंबर 17, मेरी तरबियत। अलिफ में सवाल है कि खाली जगह पुर कीजिए। जवाब है पहला सवाल में देखिए, हम डैश आदतें अपनाएं। इसके लिए हमें करीबी लोग कोशिश करते हैं, हमारे जो करीबी लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं ना, तो अच्छी आदतें अपनाने के लिए कोशिश करते हैं। दूसरा सवाल है कि अच्छे पड़ोसी हमारी डैश में अहम किरदार अदा करते हैं, यानी तरबियत में। बे में है सवाल के एक जुमले में जवाब लिखो। तो सवाल है कि हमारी पसंद और नापसंद किस तरह तय पाती है। तो जवाब है कि छोटे से बड़े होते हुए हम कई छोटी मोटी बातें सीखते हैं। हमारी आदतें, पसंद नापसंद हम जानने लगते हैं और इसी को हम क्या करते हैं, तरबियत पाना कहते हैं। दूसरा सवाल है कि हमें तहजीब की रंगारंगी की पहचान किस तरह होती है। तो जवाब है कि दोस्त, सहेली हो या पड़ोसी हो से एक दूसरे का बर्ताव, बातचीत और मुख्तलिफ त्योहार और खाने पीने की आदतों, इस तरह हमें अपने तहजीब के फ़र्क को भी देखने का मौका मिलता है। तीसरा सवाल है कि आपको अपने दोस्त या सहेली की कौन सी बात पसंद है और कौन सी नापसंद है। तो देखो, जवाब है, पहले हम पसंद के बारे में करेंगे कि जो नाज़मा है ना, ये मेरे पड़ोस में रहने वाली बाजी को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, ये बता रही है। तो कई दफ़ा वो मुझे भी अच्छी अच्छी कहानियों की किताबें पढ़ने के लिए देती हैं। तो ऐसा मुझे भी एक है मेरे पड़ोस में, वो करती है। इस तरह से मैंने अपना बताया। और नापसंद है तबस्सुम को। तबस्सुम अपनी दादी को बात बात में डांटती है, जो मुझे बेहद नापसंद है। ठीक है, ये हो गया जवाब। चौथा हम देखेंगे कि आपको अपने दोस्त या सहेली की कौन कौन सी बातें सीखने की ख्वाहिश होती है। तो देखिए, मेरा जवाब है कि मीरा को साइकिल अच्छे से चलाना आती है, तो उससे साइकिल चलाना सीखूंगी। तो यहाँ पे देखिए, जीव में सवाल है कि पहचानिए कौन है। तो जवाब है पहला सवाल के साथ कि टेकरी पर दादाजी के साथ घूमने जाने वाला दानिश है। दूसरा है कि नाजिमा में पढ़ने का शौक पैदा करने वाली बाजी है। और तीसरा है कि पड़ोस की दादी अम्मा से खुद इन्हिसारी का मतलब समझने वाली हीना है। अब यहाँ पे सरगर्मी है बच्चों आपके लिए कि बहादुरी का अवार्ड जो पाने वाले लड़के लड़कियों की तस्वीरें जमा करके उनके बारे में मालूमात हासिल करिए। देखिए, अंदर हमने सबक में 2 बच्चों का नाम पढ़ा है ना, जिन्होंने बहादुरी का अवार्ड पाया है प्रधानमंत्री जी से। तो उनकी तस्वीर आप है ना सर्च करिए जाकर गूगल पर, तो वो तस्वीरें मिल जाएंगी और इनको आप खुद निकालिए। और यहाँ पर देखिए, दूसरा सवाल है कि तातीलात में आपके यानी छुट्टियों में आपके दोस्तों ने कौन कौन सी नई नई बातें सीखी, वो अपने ब्याज में लिखिए।
जैसे ही स्कूल शुरू होगा ये सारी बातें स्कूल में पूछी जाएंगी, इसलिए ये आपको खुद से करना है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे सभी सवाल जवाब मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे लगे आपको होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक दीजिए और बहुत ज्यादा उर्दू मीडियम के अपने दोस्तों में शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और घर बैठे आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कोई भी डाउट आपके जहन में आएगा ना सबक के मुतालिक तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।